प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यदि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सोचेंगे तो दो पार्ट में उन्हें समझेंगे, एक मिरर फार्मूला, एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u + 1/f, जो कि डेरिवेशन क्लास 12th में है, यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे। एफ का वैल्यू क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ये हम पहले देख चुके हैं, ये फोकल लेंथ कहलाता है। यू कहलाता है डिस्टेंस, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, यू ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लास 9th में यू वी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये सब हम यू और वी को वेलोसिटी कहते थे, लेकिन यहाँ 10th में मिरर फॉर्मूला में जो यू और वी है ये वेलोसिटी नहीं है, ये डिस्टेंस है, किसका, ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर। और ये v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब सोचो, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की मैं बात करता हूं, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में याद करिए, आप लोगों ने y एक्सेस x एक्सेस लेकर के यूज करते थे क्लास 9th में भी। ग्राफ बनाते वक्त कुछ पॉइंट चुनना आप जानते हैं कि कैसे पॉइंट चुना जाता है, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स लेके। यदि x1 y1 कोऑर्डिनेट लेके पॉइंट आपको याद आए तो x एक्सिस पे ये लेंथ x1, यहाँ से यहाँ तक यदि x1 लेंथ है, और ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे होते हैं ये x1 y1 कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट कहलाता है। तो पॉइंट चुनना आप जानते हैं। तो याद करिए, जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता था तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता था ना, ये इधर x होता था, इधर x डैश y और इधर y डैश। इस तरफ जब आप आते थे, इधर आते थे तो x ग्रेटर देन 0, इधर जाते थे तो x लेस देन 0, इधर आते थे तो y लेस देन 0, इधर जाते थे तो y ग्रेटर देन 0। तो आप ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज here, xy coordinate system is कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं यहाँ, तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम u v और f जो डाटा रखेंगे ना इस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले में, तो उनके प्लस या माइनस वैल्यू के साथ हम डाटा रखेंगे। और वो प्लस और माइनस डिसाइड कौन करेगा, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा। और वो कार्टेशियन वर्ड पहले कहाँ आता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप याद करिए, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आप राइट साइड जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया पता है सबको? यस सर। प्लस माइनस इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे। चलिए मानते हैं आपको ये प्लस माइनस पता है। एक बार इस बात पे गौर करिए, यदि मेरे सामने कॉनकेव मिरर आता है और कॉनकेव मिरर में हमने देखे यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ और यहां इमेज बनता हुआ, तो
ध्यान रखिए कि पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है एक्सिस के अलोंग दैट इज यू, और पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज वी। और फोकस तो आप जानते ही हैं, एफ जहां है वहां तक का डिस्टेंस। अब इनके वैल्यू लिखते वक्त हम प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्या नाम है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेंगे और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लेंगे, और पोल को ही ओरिजिन मान लेंगे। अब सोचो, एक्स एक्सिस का निगेटिव साइड में ऑब्जेक्ट मौजूद दिख रहा है, इमेज मौजूद दिख रहा है, और फोकस मौजूद दिख रहा है। तो अब जो हम यहां देखेंगे तो u का वैल्यू क्या होने वाला है? निगेटिव। v का वैल्यू क्या होने वाला है? निगेटिव। f का वैल्यू क्या होने वाला है? निगेटिव। सोचो, यदि कॉनकेव मिरर है, ये पोल, यहां फोकस, और ऑब्जेक्ट आपने यहां रख दिया है फोकस पोल के बीच में, तो आपको पता है इमेज कहां दिखेगा? वर्चुअल इमेज पीछे बनता है। यहां देखिए, आपको u दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्सिस के लॉन्ग। आपको v दिखने लगा, इमेज का डिस्टेंस एक्सिस के लॉन्ग। सोचो, आराम से सोचो, f कहाँ दिख रहा है? तो ये पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस f दिख रहा है। अब इनके साइन के बारे में विचार करना है मुझे। तो साइन के बारे में कैसे विचार करें कि क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव? तो एक प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कह देते हैं, ये वाई एक्सिस, और जहां ये कांटेक्ट पॉइंट है पोल, यही हो गया ओरिजिन। अब इस चित्र को देख के बताइए, u पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। f भी नेगेटिव। और v के बारे में क्या ख्याल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? v राइट साइड में है ना एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक बार फिर से, अच्छा पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप, मैं रुकता हूं। आपको ये साइन कन्वेंशन समझना है, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने क्या किया, दो पार्ट, एक तो मिरर फॉर्मूला हो गया और एक हो गया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन।
क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. अच्छा, एक बार इसे देखिए, कन्वेक्स मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और आपको पता है किसका इमेज कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच ऑपोजिट साइड। यहाँ आपको यू दिखने लगा, छोटा इमेज बनता है मतलब उसका डिस्टेंस कम होगा। ये भी दिखने लगा, आपको ये एफ दिखने लगा। और हम लोग बार बार क्या करते हैं, पोल को मान लेते हैं ओरिजिन, पोल को मान लेते हैं ओरिजिन, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस। और ये देखिए यही पोल हो गया ओरिजिन। अब बताइए मुझे, यू पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव? Sir, negative. वी पॉजिटिव या निगेटिव? Sir, positive. Positive. और एफ पॉजिटिव या निगेटिव? Positive. Positive. तो ये हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मीनिंग ये लेना है कि एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट एसोसिएट करके दिमाग में प्लस माइनस के बारे में विचार करना है। यदि हम हाइट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ग्रेटर देन 0, हाइट ऑफ इमेज भी अभी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। चित्र बना लीजिए अपने कॉपी पे। और एक आदत बना लीजिएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी कभी आप कॉपी पे बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं, या ऐसे बनाते हैं कि सर मैं तो एक्स वाई ऐसे बनाता हूं, यहाँ वाई यहाँ एक्स। नहीं, एक हैबिट है, ये आपकी हैबिट है, उस हैबिट को फॉलो करिएगा। तो जब भी मिरर कहीं लीजिएगा ना, चाहे ये, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लाइट रे जो आ रही हो, इंसिडेंट लाइट, उसके अपोजिट साइड में पॉलिश होगा। लाइट रे जो आ रही है, इंसिडेंट लाइट, तो लाइट रे जो आ रही है ना, ये आने वाली जो लाइट है, ये उसी डायरेक्शन में, वो प्लस एक्स आप सोचेंगे, वो जिधर जा रही है, लेफ्ट से आके राइट जा रही है, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए प्लस एक्स आप मानेंगे। तो हमेशा एक आदत बना लीजिए कि आपकी जो कोऑर्डिनेट देखने की आदत है, वो हमेशा प्लस माइनस में फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे। आपको पता रहेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो भी डाटा है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस पोल से ओरिजिन से निगेटिव। तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में यदि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आपकी जान पहचान है तो ओरिजिन कहाँ लेंगे, पोल पे, प्रिंसिपल एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। तो अब तो बचा केवल एक आइडिया कि प्लस एक्स किधर ले। तो प्लस एक्स किधर लें, तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा ना, वो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखो। और ये चूंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कंडीशन इंपोज कर दिया, तो बताओ कॉन्वेक्स और कॉनकेव में किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा?
सर कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक कंसेप्ट के जैसे सेट रखिएगा दिमाग में। बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ of concave mirror will be negative and convex mirror will be positive। ये आपको चित्र बना के तुरंत दिख जाएगा। ये किनारे वाले चित्र के साथ ये कंसेप्ट सेट करिए दिमाग में, या फिर से चित्र बना दीजिए बगल में। एक कॉनकेव के लिए देखिए चित्र बना लेते हैं, और आपको फोकस दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, पोल दिख रहा है। और आदत रखिएगा लेफ्ट से राइट लाइट आए, लेफ्ट साइड ऑफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये ध्यान रखिए। ये यदि आदत रहेगी तो आपके वो एक्स तुरंत याद आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव भी दिख जाएगा, प्लस एक्स प्लस एक्स। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे f लेस देन 0, और इसके लिए लिखेंगे f ग्रेटर देन 0। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया तो अब देखिए एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन नोट करिए और फिर सोचिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपने जब क्वेश्चन नोट कर लिया तो क्वेश्चन के बनाते वक्त पहले आपने डायग्राम एक नया बनाया,
उस डायग्राम में अपने ही मन से +x+y बता दिया किधर है, ओरिजिन मान लिया पोल पे, और देखिए ऑब्जेक्ट, तो फोकस का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन अभी इक्वल्स टू में नहीं लिखा है मैंने वैल्यूज। आप जब डाटा यूज करेंगे बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एफ का वैल्यू हो गया 10, माइनस के साथ यू का वैल्यू हो गया 15 माइनस के साथ सेंटीमीटर, और वी हम ढूंढ रहे हैं। सर V -30 है क्या? चेक करते हैं क्या करने वाले हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/-15 अपॉन 1/-10, प्लस माइनस, और ये फ्रैक्शन, इसको आप यदि ठीक से समझते हैं तो काम हो जाएगा आपको। देखिए 1/v = 1/15, इधर प्लस हो गया, -1/10, एलसीएम लेते हैं 30, 2, 3, -1/30, v = -30। बहुत बढ़िया, सही है जवाब आपका। अच्छा ये बताइए, माइनस में आने का क्या मतलब, लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा या राइट साइड में? सर लेफ्ट साइड। सर और आपको पहले से भी पता है ना कि लेफ्ट साइड में बनेगा, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनता, सी और -इनफाइनाइट के बीच। याद करिए, मैं बार बार -इनफाइनाइट इधर चर्चा करता था, तो ये -इनफाइनाइट के बीच बनेगा, सी और -इनफाइनाइट के बीच, और चूंकि दूर में है इमेज तो बड़ा बनेगा, और उल्टा तो बनता ही था। ये मैंने इमेज बना दिया और डिस्टेंस दिखा दिया मिरर से, कितना, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, इमेज बनाना आपने रे डायग्राम से समझ लिया, इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगी प्रॉपर्टी, ये आपने पहले ही याद कर लिया रे डायग्राम बनाने से भी पहले, और अब आप न्यूमेरिकल देखना शुरू कर चुके। जिन लोगों को ये समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, कार्तिक, अर्पिता, तारुषी, खुशी, आरव, शिवांशी, तन्मय, हिमांक, कुशल और नीलेश। क्या मैं एक बार और समझाऊं? आ गया कुशल, आ गया, और नीलेश आपको मैं एक बार और समझाऊं प्लीज। बालक कुछ तो बोल लो। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यदि आपके सामने ऑब्जेक्ट दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर पे, और एफ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो यदि आपको इमेज के पोजीशन की बात करनी है
तो सबसे पहले तो प्लस एक्स प्लस वाई होल ओरिजिन डिसाइड कर लो, फिर एफ, फिर फिर ये सेंटर सी, और ऑब्जेक्ट को देख लो। सर आपको कैसे पता चला ये कहानी? देखिएगा, एफ 20 है, सी का डिस्टेंस जो होगा आर, ये तो हो जाएगा 40, और ये डिस्टेंस जो दिया गया है, ये दिया गया है 60। इसलिए खूब दूर बनाया। तो आपको ये दिखने लगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, माइनस इनफाइनाइट से सी के बीच। इमेज कहाँ बनेगा ये आपको पहले से याद करवाया है मैंने। कहाँ बनेगा इमेज? सी और एफ के बीच इन्वर्टेड बनेगा, छोटा बनेगा, रियल इन्वर्टेड डेमनिस्ट। सोचो। सो -30 भी बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कोशिश। यहाँ अब डाटा नोट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो डाटा कैसे नोट करें? तो लिखिए, बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एफ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर माइनस के साथ, यू इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर, और भी हम ढूंढ रहे हैं बाय या यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो बिना साइन वाइन सोचे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v के बदले हमें नहीं पता, u के बदले -60 और f के बदले -20। 1/v 1/60 -20, 60, 1 -3 -2/60 -1/30। तो v आ गया -30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, सही बताया। 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। 30 कहाँ होगा? 20 और 40 के बीच में कहीं। यहाँ देखो, इमेज बन गया। और चूंकि नजदीक में है तो छोटा बनेगा, और आपको पहले से याद है इन्वर्टेड बनता था। आप चित्र में चाहो तो डिस्टेंस दिखा देना भी। 30 निगेटिव आया, इसलिए निगेटिव एक्सिस पे आपने बनाया, निगेटिव एक्सिस माइनस एक्सिस। पेज चेंज करूं? Yes, sir.
यहाँ सोचिए, यदि हमसे कहा जाए 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ बनेगा इमेज? फाइंड इमेज पोजीशन। सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम मन ही मन सोच लेते हैं, +y + x, और फिर डाटा नोट करते हैं बाय कार्टेशियन। एक नाम है कि मैथमेटिशियन का, तो सी कैपिटल लिखेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ध्यान से देखिए तो इसके एफ के बारे में क्या ख्याल है पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यू के नेगेटिव। बारे में क्या ख्याल है? तो यू हो गया नेगेटिव और नेगेटिव। एफ हो गया पॉजिटिव, और भी हमें पता अभी नहीं है, मान लेते हैं। अब क्या करें? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था पहले लिखते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। v कितना आएगा? अरे वही तो ढूंढ रहे हैं। u कितना है? -40। और f कितना है? +10। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात। 1/v = 1/40 + 1/10, 40। 1 + 4, v = 8। अच्छा, ये +8 आ रहा है, तो इसका मतलब किधर बनाऊंगा इमेज? राइट साइड। राइट साइड। और सीधा बना दूं इमेज या उल्टा बना दूं? तो ये याद करो ना, कैसा मिरर है, कन्वेक्स। कहाँ यूज करते थे हम लोग? तो रियर व्यू मिरर में यूज होता था ना, गाड़ी में। हमेशा इमेज कैसा बनता था? सीधा। क्योंकि ये नजदीक में बन रहा है मिरर के, तो छोटा बना। छोटा सीधा इमेज बनता था वर्चुअल। ये डिस्टेंस अब आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जिसे आप भी कह रहे हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यस। जब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की, तो वो याद आएगा 1/v + 1/u = 1/f। और एक मिरर फॉर्मूला के बाद टर्म आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं m। और ये कैसे डिफाइन है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इतना लिखने में बार बार आलस आएगा, स्मॉल एच आई सब स्क्रिप्ट दे देते हैं और स्मॉल एच वो सब स्क्रिप्ट दे देते हैं। यदि कैपिटल आई लिखना चाहो तो कैपिटल आई लिख दो, कैपिटल ओ लिख दो। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास आया और ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है माइनस v बाई यू। तो जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है वो क्या, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। और यहाँ एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, if m is या if m has negative value, then image will be inverted. If m has positive value, then image will be erect. तो ये पॉइंट, if m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, then image will be magnified, बड़ा बना होगा। m का वैल्यू इक्वल्स टू 1, then image have same size। m का वैल्यू लेस देन 1, then image have larger size। आपने m के बारे मैग्नीट्यूड के बारे में देखा, मतलब मॉड के जो दो लाइन खींचते हैं इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव वैल्यू लेके सोच रहे हैं। यदि m के बगल में मैंने दो लाइन लिख दिया तो यहाँ हमने माइनस को हटा दिया, मतलब ये कहलाता है सिंबल। ऐसे जो दो लाइन खींच देते हैं बगल में, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड m, मॉड m। और इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव वैल्यू m, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लेके बात कर रहे हैं आगे। तो मैथमेटिक्स में सिंबल से आपकी जान पहचान और हो जाएगी, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में जाएंगे ना तो आपके दिमाग में मैथ में ये आने लगता है -1/2 इज लेस देन 1, या यहाँ तो ये तो ठीक ही है। तो एक काम कर ले, मॉड हटा के भी इसे कह सकते हैं, लेकिन वही है, मैग्नीट्यूड वाइज आप लेके बात कर लें, प्लस माइनस में उलझे ही नहीं। कि m यदि आता है, मान लो, अच्छा सोच के बताओ, पूछता हूं आपसे,
m का वैल्यू कैलकुलेट करके मेहनत किया आपने और आ गया है +1/4। इसका क्या मीनिंग लेंगे, इससे क्या मीनिंग लेंगे? ये m इज पॉजिटिव, hence image will be erect, और m is smaller than, या magnitude of m is smaller than 1, image will be smaller in size than object। यदि आप कहते हैं m इक्वल्स टू -1/4, तो m इज निगेटिव या -1/2, कुछ भी रखो। यदि -1/4 ही दिया तो m इज निगेटिव, हेंस इमेज विल बी क्या होगा, इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1, 1/4 एक से छोटा है ना। Then image will be smaller in size, smaller than object। ये m को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये देखना, m इक्वल्स टू -2 और m इक्वल्स टू +3, इनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये बताइए तो। -2 देख के क्या कहेंगे? So negative. हाँ, image will be inverted and double in size than object। और ये +3 देख के क्या कहेंगे? Image will be Erect. erect and triple in size, triple in size than object। अच्छा सोचो। सर, हाँ बताइए। तो सर जो 1/4 आपने लिखा है उसमें 1/4% से स्मॉलर होएगी, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब ये है। हाँ, माइनस प्लस ये बताएगा कि इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, और उसका वैल्यू यदि एक से छोटा है, अमाउंट 1/4, 1/2, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका मतलब इमेज जो है वो छोटे साइज का बनेगा। ओके सर। इसीलिए मैं ये बार बार लिख रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाए। सोचिए, यदि m कहीं लिखा हुआ मिला आपको -1/2 और m मिल रहा है +1/2, तो दोनों के मीनिंग को बताइए तो क्या होगा? माइनस जहां है वहां इमेज विल इन्वर्टेड, बी इन्वर्टेड है। और 1/2 है, माइनस प्लस भूल के अमाउंट देखो, 1/2 स्मॉलर हो जाएगा, This. या स्मॉलर को डेमनिस्ट लिखा करते थे। अच्छा, +1/2 वाले को क्या इंटरप्रेट करेंगे? Image will be erect. इरेक्ट, और 1/2 है तो छोटा तो है ही, डेमनिस्ट। अच्छा सोचो, ऐसे ही यदि फिर से आपसे कहा m इक्वल्स टू +2 और m इक्वल्स टू -1/3, तो +2 वाले के बारे में क्या लिखोगे? प्लस है तो इरेक्ट, और 2 है तो Inside. मैग्निफाइड।
और इस -1/3 के बारे में क्या लिखोगे? invert इन्वर्टेड। और बड़ा या छोटा? diminished डिमिनिश्ड। अच्छा सोचो, यदि ऐसा आ गया m इक्वल्स टू -1, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस है, इसका तो मतलब ये हुआ इन्वर्टेड, और 1 है, सेम साइज। और ये सेम साइज वाला कहाँ रखते हैं, कहाँ बनता है? यदि सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर पे ही इमेज बनता है, और उल्टा बनता है कॉनकेव मिरर में, तो हम लोग कहते हैं वो माइनस में आ जाता है, -1। आप एक न्यूमेरिकल में इसे अप्लाई करके देख लो। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का साइज है 2 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा यूनिट पे। और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। आपसे कहा गया फाइंड इमेज पोजीशन मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज। यहां सॉल्व करने की सोच रहे हैं इसे। तो सबसे पहले डायग्राम में हमने ये देखा एफ सी, जिससे हमें ये पता चला एफ जो है ये 20, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यू, ये 30, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज है 2 mm। और इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, एक्चुअली मुझे पहले से याद है, लेकिन हम लोग देखते हैं तरीका, प्रोसेस। यदि जिसके नहीं याद हो तो वो कैसे चलेंगे, बताइए। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखने के बाद एफ का वैल्यू कितना नोट करने वाले हैं? -20 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। भी हमें नहीं पता। ध्यान से देखिए, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/-30 = 1/-20। 1/v 1/30 - 1/20। एलसीएम लेते हैं 60, 2 - 3 -1/60। 1/v, v = -60 सेंटीमीटर। ये काम हो गया। v निगेटिव आया मतलब इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा। उसके आगे देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला
मिरर में माइनस v बाई यू साइन के साथ हमने याद रखा है, माइनस 60 और u के बदले -30, 3 माइनस है तो एक माइनस बचेगा -2, तो मैग्निफिकेशन आया -2, तो माइनस का मतलब इन्वर्टेड और 2 का मतलब मैग्नीफाइड, डबली मैग्नीफाइड। तो आपको ये भी पता चल गया कि डबल साइज का बनेगा, तो डबल साइज का बनेगा मतलब 2 mm है तो 4 mm का इमेज बनेगा। और कहाँ बनेगा वो आप पहले देख चुके, ये डबली मैग्नीफाइड मतलब 4 mm, यहाँ इमेज बना और कितने डिस्टेंस पे बना है, तो चूंकि डबली, तो जितने डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर, तो सोचो ना 30 से 60 डबल हो गया ना, डबल साइज का भी बनेगा। आप पहले से भी जानते थे कि बड़ा बनेगा और सी और माइनस इनफाइनाइट के बीच बनेगा, ये याद किया हुआ है आपने, और आज आपको उसके हाइट लिखने का देखने का तरीका भी पता चल गया। सर मुझे हाइट नहीं समझ में आया, ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, हाइट के लिए क्या काम करने वाले हैं वो देखिए। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, तो आप कर ही चुके हैं, और ये आपने ढूंढ लिया है -2। हाइट ऑफ इमेज, एक काम करो, ये इतना यदि एक साथ लिखोगे तो यहाँ में भी कंफ्यूजन हो, आप यहाँ से शुरू करो। सिंस m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले तो -v बाई यू सोच करके काम किया, और अब m इक्वल्स टू माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सोचा। m कितना है -2, हाइट ऑफ इमेज ये हम ढूंढ रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट y एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ है +2 mm, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हाइट ऑफ इमेज हो गया -4 mm, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो नीचे की तरफ हमने इमेज बनाना है। बड़ा साइज मतलब दूर में बना होगा, कितना वो तो आपने भी निकाल ही लिया है, 60 सेंटीमीटर। सर हाँ बताइए। सर ये नीचे की तरफ क्यों बना है ये बता दो। अच्छा मुझे ये बताओ, y एक्सिस का पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर की तरफ, नेगेटिव किधर होगा, नीचे की तरफ। तो ये जो हाइट है वो y एक्सिस के ही पैरेलल है ना, तो यदि नेगेटिव आ गया हाइट तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ होगा y एक्सिस के पैरेलल। यदि हाइट पॉजिटिव आ जाता सॉल्व वॉल्व करके, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल होता, जैसा इमेज है वैसे ही, जैसा ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में होता है। अच्छा आपको तो कई स्टेप है ना जिसमें ये पता है, आपको पहले से पता है इमेज कैसे बनेगा, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर में, तो हमने पहले याद करवा दिया है टेबल बना के कि माइनस इनफाइनाइट से सी के बीच में बड़ा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा, वो सब तो पहले से याद कर लिया हमने, रे डायग्राम बना करके याद कर लिया है, और आज अब न्यूमेरिकल से उसे देख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल से वही रिजल्ट यदि हमारे सामने आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सही है कैलकुलेशन। जिन लोगों को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज, यहाँ तक समझ में आया। बहुत बढ़िया, आरव, हिमांक और कुशल, क्या एक बार और समझाऊं, आरव, कुशल, यस सर, यस सर। एक बार और समझाऊं,
नो सर, और मत समझाओ सर, एक्चुअली हैंड नहीं रेज हो रहा। अच्छा कोई नहीं, समझ Yes. में आ गया, ये बड़ी अच्छी बात है। यस सर, समझ में। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।